कल कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाला है वो थोड़ा बच्चों को ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है एवोल्यूशंस करने में। सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि एवोल्यूशंस करें तो करें कैसे। तो इसके लिए देखिए मैं आपको सिंपल वे में एकदम समझा दे रहा हूँ जिससे आपका पूरा नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपका इस तरह का रहेगा, कैलकुलेशंस या एवोल्यूशंस, एंड उसके बाद दिया हुआ रहेगा वेरिएबल्स। सपोज ABCD दे देगा कि सपोज इज ए इंटीजर टाइप, डी एंड एफ इज कॉल्ड ए फ्लोट टाइप। तो इंटीजर कहने का मतलब क्या है कि आपका पॉइंट नहीं होगा, और फ्लोट कहने का मतलब है कि पॉइंटिंग वैल्यू हो सकता है, ये आप जानते हैं। और इस तरह से क्वेश्चंस दे देंगे कि सपोज ए इजकल टू समथिंग, बी इजकल टू समथिंग, डी इजकल टू समथिंग, एंड उसके बाद क्वेश्चन दे देगा कि सपोज सी इजकल टू ब्रैकेट ए प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज इनटू डी प्लस ए। तो सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा मैथ में तो बॉडमास रूल यूज होता है, तो बॉडमास रूल में क्या है, ब्रैकेट का काम पहले कर देंगे ऑफ, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते जाएंगे बॉडमास के तरीके से। लेकिन यहाँ पे चेंज है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट का काम होगा, लेकिन ब्रैकेट अगर नहीं है तो उसके बाद सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन यूज़ करने हैं, देन डिवीज़न यूज़ करना है, देन आपको मोड यूज़ करना है, उसके बाद आपको प्लस एंड माइनस यूज़ करना है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी आपको ध्यान में देना है कि ये कौन सा इंक्रीमेंट और कौन सा डिक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट में भी दो है, डिक्रीमेंट में भी दो है। तो इंक्रीमेंट में अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट डू द टास्क देन इंक्रीज द वैल्यू। फर्स्ट डू द टास्क देन इंक्रीज द वैल्यू, ये याद रखिएगा कि पहले काम कर लेना है, तब मान को, काम कंप्लीट करने के बाद आपको मान को बढ़ाना है। और अगर प्री इंक्रीमेंट रहेगा मीन्स फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन डू द टास्क। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा डिक्रीमेंट में। अगर आपका प्री इंक्रीमेंट है तो पहले बढ़ा लेना है, प्री डिक्रीमेंट है तो पहले घटा लेना है, फिर काम को करना है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे अगर आपका C इजकल टू ए प्लस प्लस इंटू डी प्लस ए है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट तो है लेकिन कॉन्सेप्ट किसका है, C प्लस प्लस का। तो जो प्रोग्राम जाएगा वो टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट जाता है, टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, C इजकल टू ए प्लस प्लस, तो ए का मान कितना है, 5। अब आप सोचेंगे प्लस प्लस है तो 6 कर लेते हैं, नहीं, प्लस प्लस है लेकिन ये क्या है, पोस्ट है, मतलब काम करने के बाद मान को बढ़ाएगा। तो ये मान कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। देन इंटू डी, तो डी का मान कितना है, 1.5, तो 5 इंटू 1.5 मतलब कितना हो गया, 7.5। 7.5 प्लस ए कितना है, 5 है, तो 7.5 प्लस 5 कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, आपका जब इंटीजर का कैलकुलेशन इंटीजर के साथ होता है तो वैल्यू इंटीजर ही आता है, और अगर इंटीजर का कैलकुलेशन फ्लोट के साथ भी होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जिस वेरिएबल में आप स्टोर कर रहे हैं अगर वो इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का ही वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के समय आपका 7.5 प्लस 5 हो गया, तो 7.5 प्लस 5 का मतलब कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए, 12 हो गया। ठीक है, 12 नहीं 12.5 हो गया। बट यहाँ C कैसा है, इंटीजर टाइप का, तो ये मान कितना लेगा, सिंपल 7 आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, f इजकल टू ए प्लस प्लस इंटू बी प्लस प्लस।
तो ए प्लस प्लस भी क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, बी प्लस प्लस भी क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब काम करने के बाद मान को बढ़ाएगा। तो आपका यहाँ पे ए कितना है 5 है, तो आपका यहाँ पे 5 हो गया। बी कितना है तो 3, तो 5 इंटू 3 कर दीजिए 15 हो गया। अब बोलिएगा सर इसको बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाएगा। आंसर अभी आपका कितना आ गया 15, काम कंप्लीट हो गया। अब ये मान बढ़ा लेगा तो इसका तो फिर हम लोग यूज़ किए नहीं, तो आपका आंसर कितना रह जाएगा 15। क्लियर। अभी मैं आपको C++ में भी इसको प्रूफ करके दिखा दूंगा रन करके प्रोग्राम, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये सही आंसर आ रहा है या नहीं। देन अब यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे पोस्ट था, तो पोस्ट में मैंने क्या बोला आपको कि काम करने के बाद मान को बढ़ाना है। लेकिन प्री में क्या बोले, फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू डिक्रीज द वैल्यू। जो भी आपका है प्री है या इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है वो काम कर बढ़ा लेगा, उसके बाद काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए अब आपका क्या है प्री इंक्रीमेंट है, तो बी का मान मेरा कितना है 3। तो यहाँ पे क्या बोले कि पहले मान को बढ़ा लेना है तब काम करना है। तो बी का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ आगे बढ़ा तो ये भी बी आपका तो वही वाला बी है, तो मान तो यहाँ बढ़ चुका है। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। एंड उसके बाद ए का मान आपका कितना है 5, तो 5 को माइनस कर दीजिए, 16 माइनस 5 कितना हो गया 11। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 11। नेक्स्ट आपका क्या है C इजकल टू ए माइनस बी प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस डी। ठीक है, ये पोस्ट है ये प्री है, ये काम करने के बाद मान को अपना बढ़ाएगा, लेकिन ये काम करने से पहले घटाएगा। तो अभी आपका यहाँ पे क्या है, ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 3, प्लस प्लस है लेकिन करेगा नहीं, 4 नहीं होगा क्योंकि काम हुआ नहीं है, काम खत्म होने के बाद अपना मान को बढ़ाएगा। तो ये कितना रह गया 3। अब यहाँ पे देखिए इंटू है, इंटू के बाद क्या है माइनस माइनस डी है, तो क्या बोले पहले अपना ये प्री है तो मान को घटा लेगा, तो मान को घटाएगा तो कितना हो गया, डी का मान हमारा कितना है 1.5, माइनस माइनस मतलब -1, 1.5 -1 तो कितना हो गया 0.5। तो अभी आपका यहाँ पे कितना हो गया, ए का मतलब कितना है 5, बी का मतलब कितना है 3 और इंटू माइनस माइनस डी किए तो कितना हो गया 0.5। तो अभी आप क्या कीजिए पहले मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है माइनस से। तो अभी आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.5, तो 3 इंटू 0.5 कितना होता है 1.5 और यहाँ मेरा ए कितना है 5, तो 5 माइनस 1.5 कितना हो गया तो 3.5। लेकिन सी मेरा कैसा है इंटीजर टाइप का, तो 3.5 के जगह क्या रखेगा 3.5 को छोड़ देगा। तो आपका आंसर कितना हो गया इक्वल टू 3। सेम नेक्स्ट चलिए, ये तो एकदम सिंपल है, a प्लस बी बाई ए। तो a आपका कितना है 5, b कितना है 3, a कितना है 5। तो पहले क्या कीजिएगा 3/5 का काम कीजिएगा, उसके बाद प्लस कीजिएगा। तो 3/5 किए तो कितना हो गया 0.6। अब ये ए कितना है 5, तो 5 प्लस 0.6, तो आंसर कितना हो गया आपका 0.6। लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखिए कैलकुलेशन है किसके साथ, इंटीजर का कैलकुलेशन है इंटीजर के साथ, तो आया 0.6 लेकिन सिस्टम उसको कितना रखा 0, तो 5 प्लस 0 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, एफ है फ्लोट टाइप का तो 5.0 मतलब 5। नेक्स्ट चलिए सी इजकल टू डी इंटू ए प्लस बी। तो डी क्या है आपका 1.5, डी आपका है 1.5, 1.5 इंटू 5 कीजिए कितना हो गया 7.5 प्लस बी है
बी कितना है आपका 3 है, तो 7.5 प्लस 3 कितना हो गया 10.5। लेकिन ये क्या है इंटीजर टाइप का है, तो कैलकुलेशन के समय क्या रखेगा 10.5 के जगह ओनली 10, तो आंसर कितना आएगा 10। ये हो गया आपका, ये आपका आप समझ गए। अब देखिए चलिए आपको एक एक करके सारे प्रोग्राम को रन करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपका आंसर कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने इंटीजर ले लिया ए बी सी, फ्लोट डी एंड एफ, ए इजकल टू 5, बी इजकल टू 3, डी इजकल टू 1.5। देन अब ये आपका कैलकुलेशन है, क्वेश्चन है सी इजकल टू ए प्लस प्लस इंटू डी प्लस ए, देन सी आउट सी। अब देखिए इसको हम लोग कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने के बाद आपका देखिए आंसर जो है वो 12 आ गया, इंटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एफ इजकल टू ए प्लस प्लस इंटू बी, तो ये आपका जो आंसर है इसको भी देखिए रन करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये भी आपका देखिए 15 आंसर आ गया, सही है, इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एफ इजकल टू ब्रैकेट प्लस प्लस बी इंटू बी माइनस ए। अब इसका देखिए आंसर, ये देखिए 11 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इजकल टू ए माइनस ब्रैकेट बी प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट स्टार्ट माइनस माइनस डी ब्रैकेट क्लोज। अब इसको देखते हैं, देखिए आंसर 3 आ गया। ये देखिए आंसर आपका आ गया 5। और ये आपका आंसर आ गया 10। तो सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। उम्मीद है इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप बना लेंगे आसानी से। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में एवोल्यूशंस में प्रॉब्लम नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए, आसानी से जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लें। एंड बेस्ट ऑफ लक।